जय रामदेव। यहाँ उपस्थित इस आम बैठक में मंचासीन अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय और सामने हमारे बैठे हुए सारे बुजुर्गगण और छोटे भाई, सबको मेरा प्रणाम। यहाँ इस बार जो हम लोग बैठे हैं, अभी तक सभी वक्ताओं ने इस दुर्गा पूजा से संबंधित अपनी अपनी बातों को रखा और मैं कुछ इन सारी बातों का सार रखना चाहता हूँ। एक चीज तो तय है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबों के बीच मतभेद तो होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। और उसी का यह निष्कर्ष निकलता है कि हर साल छोटी मोटी कुछ भी बातें होती हैं, लेकिन पुनः उन बातों से आगे निकलकर उन बातों से आगे निकलकर हम लोग पुनः माँ की पूजा में लग जाते हैं। और जिस तरह पूरा शहर इस बात के लिए सालों भर चिंतित होता है कि इस बार श्री कृष्णापुरी में क्या होने वाला है, और उनकी आकांक्षाओं पर हम लोग खड़े उतरते हैं और उसका प्रमाण ये होता है कि पूरा शहर हम लोगों के बीच दुर्गा पूजा में उपस्थित होता है। जहां तक बात नंबर 1 और नंबर 2 होने का है, तो 2003 में जब यह पूजा शुरू हुई तो 3 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन 2004 से ही हम लोग प्रथम पुरस्कार से नवाजे गए और वह कंटिन्यू रहा। और गत वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष भी पेपर में इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था कि श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे समिति को प्रथम पुरस्कार नहीं मिला था। ये अलग बात है कि उस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया, कोई और समिति उस पर जाकर रिटर्न में दिया कि उन्हें ना दिया जाए, और हम लोग जितना होना चाहिए उसका उचित विरोध नहीं किए, जबकि ये होना चाहिए था। अगर कोई समिति यह लिख कर दे रही है कि उनको प्रथम पुरस्कार नहीं दिया जाए और प्रशासन इस बात का अनाउंसमेंट कर चुका है, तो हमें अपने तरफ से भी इस पर प्रयास करना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं किया। रहा बात कि सबको साथ लेकर के चलने का, तो मैं हमेशा से माँ दुर्गा जानती है कि सबको चाहता हूँ कि सब लोग एक होकर रहें और जो भी कार्य है उसमें आगे आवे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर साल यह बातें मीटिंग में तो होती है लेकिन धरातल पर नहीं दिखती। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो इस समिति में छोटा बड़ा लगभग 100 कार्य है, और उस 100 कार्य में मैं नहीं कहता कि वो मैं करता हूँ, सारे भाइयों का सहयोग होता है, सारे पदाधिकारियों का सहयोग होता है, और आप लोगों का खुला सहयोग के कारण ही यह संभव हो पाता है। लेकिन अच्छा तो ये हो कि हर एक छोटे बड़े कार्य के लिए एक व्यक्ति उसका दायित्व लेने के लिए तैयार हो। योजना कार्य के तहत उस चीजों का योजना बनाना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, दोनों कार्य अलग अलग होता है। और यह बात अगर उसमें हम लोग सोचें, जैसे आज का ही मैं एग्जाम्पल दूं, तो आज अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इसके पहले भी 3 कार्य हो चुका है। यहाँ पूरे मोहल्ले में टोटो से हम लोग अनाउंसमेंट किए, यहाँ पर सुबह से जो है कुर्सियाँ लगाई गई, यहाँ पर स्टेज बनाया गया, माइक लगाया गया, इन सारी व्यवस्थाओं को किया गया। तो निश्चित रूप से इसका भी एक इंचार्ज होना चाहिए कि इस मीटिंग का एक प्रभारी है, एक विसर्जन का प्रभारी होना चाहिए, एक प्रतिमा का प्रभारी होना चाहिए, एक विद्युत साज सज्जा का प्रभारी होना चाहिए, सारे चीजों का प्रभार निहित होना चाहिए और उसकी
वरीय पदाधिकारी समिति के जो भी पुराने सदस्य हैं वो सब देंगे। हमें एक नई पीढ़ी को तैयार करने की जरूरत है और बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। जहाँ तक इस समिति की पारदर्शिता की बात है तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि 2003 से मैं एज ए सह कोषाध्यक्ष इस समिति में कार्यरत था और आज भी मैं उस पद पर नहीं रहते हुए भी उसमें सारी चीज़ों में अपनी संलिप्तता रखता हूँ और उसमें सहयोग करता हूँ। हमारी समिति बिल्कुल पारदर्शी है और पारदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 1 करोड़ से ऊपर की माता का जमीन जो क्रय हुआ है वह बिना पारदर्शिता का संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि हम लोग हिसाब किताब में बिल्कुल पारदर्शी हैं और आगे भी हम लोग पारदर्शी बने रहेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, इन तीनों का मुझे बखूबी सहयोग मिलता है। इन लोगों के तरफ से मुझे इस बात का हमेशा जो है बैकअप होता है कि आप जो अच्छा लगता है वो कीजिए, हम आपके साथ हैं। इनके आदेश और इनके मार्गदर्शन में ही मैं सारी चीज़ों को करता हूँ और अगर इन सब बातों पर किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। यह जो आम सभा का जो डेट है, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा इस डेट को चेंज करने की जरूरत है। आज से 1 महीने के बाद दुर्गा पूजा है, इसमें बहुत कुछ मार्गदर्शन नहीं लिया जा सकता है। अगर इस बैठक को कम से कम 1 महीना पहले हम लोग रखें तब इन सब बातों का बैठक में डिस्कस किया जा सकता है। सारे चीज होने के बाद हम लोग इस बैठक में आते हैं, जो कि मान के चलिए कि आज के डेट में सारे चीजों का सट्टा हो चुका है तो उस सट्टे के बारे में ही बताया जा सकता है। उसमें क्या करना था ये तो हम लोग पीछे छूट गए। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आगे से इस बात पर समिति विचार करे कि यह आम बैठक का डेट में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए, उस पर विचार किया जाए। साथ ही जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो तन मन धन सबसे लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारे छोटे भाई जो पद पर नहीं हैं उनका भी बहुत ही अतुलनीय योगदान है। सब लोगों के मिलने के कारण ही यह जो है श्री कृष्णापुरी की पहचान बनी है। अनुशासन हमारा सबसे बड़ा कुंजी है। अनुशासन के तहत ही पूरा शहर हमारे पास आता है और सबके मुंह से यह निकलता है कि हमारा परिवार घंटों इस मेले में महफूज है। यह बहुत ही गौरवान्वित का विषय है कि हम लोग बहुत अच्छे अनुशासित ढंग से पूजा करते हैं। और रहा बात कि हमारे सह सचिव दिवेश जी ने कहा कि मैं जानना चाहूँगा कि लोग जानना चाहते थे और किस कारण नहीं गए, तो शिवराम दा भी इस बात को रखे और वो सामने मंचासीन है। इस विषय पर हमको फोन आया था और पूछा गया यह बात कि सट्टा बहना क्या नहीं हो रहा है। मैंने जवाब दिया शिवराम दा को, नहीं शिवराम दा, टेलीफोनिक संपर्क बना हुआ है, अभी सट्टा फाइनल नहीं हुआ है। ये बोले अगर सट्टा नहीं हुआ है तो लोग जाने के लिए तैयार हैं। यह बात उठी थी। मैंने बोला कि जो चीज़ जैसे सिस्टम से चल रहा है वो चल रहा है, अगर उसमें कोई परेशानी समझ में आएगा तो मैं आपका मार्गदर्शन लूँगा। और जाने से पहले मैंने शिवराम दा को फ़ोन करके इस बात को बताया कि शिवराम दा ऐसी बात है। बोले नहीं ठीक है, अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कोई भी छोटी मोटी जो बात है वह कोई हम लोगों के लिए मायने नहीं रखती है। माँ दुर्गा को देखना है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम लोगों को आगे बढ़ना है। और यह बहुत खुशी और आनंद का पल होता है कि जब छोटी मोटी मतभेदों के बाद भी हम लोग एक होकर फिर से एक शहर को नया मुकाम देते हैं, एक नई पहचान देते हैं। साथ ही मेरा एक निजी विचार है, इस समिति में एक अलग से समन्वय समिति का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं उससे मन बहुत व्यथित होता है। सबका
मंजिल एक है, लेकिन बीच में रास्ते कभी कभी अलग हो जाते हैं। तो एक समन्वय समिति बने और उस समिति में जिन भी हमारे सदस्यों को, जिन पदाधिकारियों को किसी तरह की समस्या हो और उसका समाधान अगर नहीं दिखता हो तो उसका समाधान सर्वसम्मति से समन्वय समिति निकालने का प्रयास करे और वह कोई भी बात इस बैठक तक ना आवे, वह बात समन्वय समिति में बात खत्म होकर हम लोग स्वतंत्र और स्वच्छंद मन से माँ दुर्गा की सेवा के लिए इस बैठक में आए। किसी भी तरह का परेशानी ऐसा कोई है ही नहीं जिसका हल नहीं हो सकता। जो भी छोटी मोटी बातें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी बातें सभी लोग मानते हैं, उन सब लोगों में से चुनकर कुछ लोगों को लगता हो जिनकी बात सारे लोग सुनेंगे, उनको एक समन्वय समिति बनाकर उनको यह जिम्मेदारी दी जाए कि सब समिति में समन्वय स्थापित रखने की आपकी जिम्मेदारी है। आप देखें किसके पास क्या समस्या है, परिवार है, समस्या होगा ही, समस्या से हम भाग नहीं सकते, समस्या का सामना करना होगा। अगर समस्या किन्हीं का उचित है तो उसका उचित निवारण करना होगा। वहाँ पर जो गलत है उस गलत पर हम लोग सामूहिक रूप से बोलेंगे, जो सही है उस सही पर भी हम लोग सामूहिक रूप से बोलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ